तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ परदेश में जो रहने वाले हैं उन लोगों के ऊपर जो बीतती हैं उसके मौजू पर बताने वाला हूँ, और कुछ लोग जो जानबूझकर बुला के बजा देते हैं उस पर मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे परदेसी भाई, उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसी बात जो मैं देखा हूँ अपने सामने। मैं ज़्यादा पुराना नहीं हूँ परदेश में, सऊदी अरब में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं बहुत साल से यहाँ पे हैं, और कुछ लोग ऐसी हालात से आते हैं और उनको जाना पड़ जाता है कि वो कर्जा लेके आते हैं, फिर कर्जा डबल हो जाती है, वो चले जाते हैं। इसकी वजह है कुछ लोग जो वीज़ा बेच देते हैं 500-1000 रुपये में, उनके ऊपर तहकीक नहीं करते हैं। उनके जो उससे पहले जहाँ पे जो वीज़ा लिए उससे पहले उस पर एक ड्राइवर रह के चला जाता है, और वो जानते भी हैं कि ये कैसा कफिल है और इस पे ड्राइवर के साथ क्या किया था। उसके बावजूद लोग वीज़ा भी ले लेते हैं और बुला देते हैं अपने गांव मोहल्ले या अपने दोस्त यार या फिर अपने रिलेटिव कोई भी हो। बुलाने के बाद फिर पीछे भी हट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ। जब इंडिया में जो लोग रहते हैं तो वो फ़ोन करते हैं अपने रिलेटिव जो सऊदी में रहता है उनके कि यहाँ तो कोई वीज़ा हो तो बताओ, बहुत इमरजेंसी है, बहुत हालात ख़राब है, बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है, तो शादी ब्याह करना है, तो ये करना वो करना, बहुत सारा मतलब परेशानी इतनी होती है कि उसकी कोई गिनती नहीं होती। और उसके बाद जब यहाँ पे उनसे कहते हैं तो वो क्या कहते हैं कि वीज़ा मैं देखा हूँ, अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, आ जाओ, ऐसा है वैसा है, बहुत मतलब ऐसा लॉलीपॉप देते हैं कि वो उससे अच्छा सऊदी में कोई कफील ही नहीं है, ये सिस्टम हो जाता है। तो आप आओगे राज करोगे, ये हाल। ऐसी सी बात फ़ोन पे कर देते हैं कि वो एकदम समझ लीजिए सब कुछ छोड़ छाड़ के वो अपने रुपए पैसा कहीं से भी इंतजाम करके वो पैसा देता है उन लोगों को कि मेरा काम करा दो। वो पैसा लगा के आता है कि मेरा ऐसा काम करा दो, लेकिन फिर आने के बाद बहुत बुरी कंडीशन होती है। तो ये मैं बताऊंगा कि जब लोग आते हैं जो अपने रिलेटिव के यहाँ फ़ोन करते हैं, अपने दोस्त यार या किसी के ज़रिए फ़ोन कराते हैं कोई वीज़ा देख ले, तो वो ऐसी वीज़ा रखे रहते हैं जो नहीं किसी की ज़रूरत होती तो वैसे में बुला देते हैं। कुछ ऐसा भी है, कुछ बहुत अच्छे भी लोग हैं जो अच्छा वीज़ा होता तभी लेते, नहीं तो नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे उनकी मैं दाद देता हूँ, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ पैसे कमाने के चक्कर में पूरा ख़राब कर देते हैं उनकी ज़िंदगी, उनकी मतलब उनकी परेशानी इतनी डबल कर देते कि वो दोबारा फिर कहीं जाने का नाम ले लेता है कि मैं चाहूँगा परदेश या मैं कहीं, वो जाने का नाम ले लेता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति उनके ऊपर होती है कि वो कुछ नहीं कर पाते। वो जानते थे कि पहले यहाँ पे एक ड्राइवर रह के गया जो सऊदी से वीज़ा भेजता है, वो जानते हैं कि वो यहाँ पे पहले से ड्राइवर रह के गया, उसके साथ बहुत बुरी हालात हुई है, उसको तनख्वाह नहीं मिलती थी, उसको सही टाइम पे खाना नहीं मिलता था, उसकी ड्यूटी डबल टिबल थी, तो उसको 3 घंटा 4 घंटा सोने को मिलता था। बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि उनकी हालात ऐसी, वो जानते थे कि इससे पहले जो ड्राइवर रह के गया है उसके ऊपर ये विपत हुई है। तो वो उसके जो ड्राइवर रहता था उससे मिलता था और उससे बात करता था कि मेरे ऐसा सिस्टम है, ऐसा गड़बड़ हो चुका है, मेरा कफिल ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो वो कुछ करके या फिर लड़ाई झगड़ा करके या किसी भी तरह से वो घर चला जाता अपना एग्जिट। उसके बाद जो वीज़ा होता है तो वो ले लेते हैं बंदे लोग, वो ले लेते हैं, लेने के बाद फिर वो बेच देते हैं 500 रियाल 600 रियाल, जो भी ले, जिसका जो सिस्टम है। मैं इस पर कुछ नहीं तफसील बताऊंगा कि कितना कौन लेता है, कौन कितना कमाता है, मैं इस पर कुछ नहीं बताऊंगा। तो ये लोग ले लेते हैं 400-500 या जो भी है, वो वीज़ा लेते हैं फ्री में, फिर बेचते हैं उसी को जिसको बुलाते हैं। तो वो बुलाते हैं, बुलाने के बाद कहेंगे कि ऐसा बड़ा बड़ा लॉलीपॉप देंगे कि आ जाओ, ऐसा अच्छा है, बहुत बेहतरीन है वीज़ा, तो ये है वो है। तो वो अपनी परेशानी भी गिनाता है कि मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ, मेरी बहुत कंडीशन ख़राब है, शादी ब्याह करना है तो ये करना है, और कर्जा भी है, तो तबीयत उनकी सही नहीं है मेरे घर में, तो किसी कोई कमाने लायक का नहीं है। तो वो कहीं से भी जुगाड़ उगाड़ करके पैसा इकट्ठा करके भेजता है इनके यहाँ। तो वो पैसा लेते हैं, हाँ फला जगह जाओ, मेडिकल कराओ, आ जाओ, ठीक। उसके बाद तो वो तो गया, पैसा दे दिया, कहीं से उधार कर्जा लग के 1-1.5 लाख लगा के आ गया सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया में आने के बाद बहुत करेगा, वो वहाँ से उठाएगा या कफिल से कह देगा कि जाओ एयरपोर्ट से लिवा लो, या फिर अपना जाएगा तो लिवा के ला के कफिल के घर छोड़ देगा।
या फिर बाहर रूम होगा तो बाहर रूम में कहीं पे सिर्फ दिला देगा, लेकिन अपने साथ नहीं रखेगा। ये भी मैं देखा हूँ, बहुत सारे लोगों को अपने साथ नहीं रखते हैं। कहेंगे मेरे रूम में जगह नहीं है तो मेरे में ये है, मेरे में वो है। वो जानते थे कि बाद में ये होगा बवाल, कि ये मुझे बुला के फंसा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जब कफिल वीज़ा देता है उससे कोई इत्तेफाक नहीं करता है कि मेरा आमिल आएगा तो आपका आमिल आएगा तो ये क्या क्या काम करवाओगे, क्या करना है क्या नहीं है, तो कितनी ड्यूटी है, इस बारे में कोई तहकीक नहीं करते। बस वीज़ा मिल गया तो वीज़ा लेके 500-600 रियाल में बेच दिए। भाई ऐसा ना करें। तो ऐसा करने पे जानते हो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। ऐसे परेशानी में वो खुद ही इतना परेशान होते हैं, परेशानी में कर्जा वर्जा लेके आते हैं, उसके बाद और परेशान होते हैं। तो उनके बाद वीज़ा बेचने के बाद वो बेचारा आ जाता है तो फिर कपिल बोलता है कि ये लो ड्यूटी करो, ये करो, वो करो, सब तरतीब करके दे देता है। और ड्यूटी पे ड्यूटी, उसको ना खाने के टाइम है ना फुर्सत बनाने का टाइम है। और कभी कभी मैं ऐसा रूम भी देखा हूँ कि वहाँ पे इतना पतला सा रूम दे देते हैं कुछ कपिल कि वो उसी रूम में रहते हैं और कहेंगे किसी से मिलना मत, किसी के दोस्त यार के यहाँ जाना मत, ये कोई आ ना पाए, कोई जा ना पाए। तो ऐसा ऐसा सिस्टम होता है कि बहुत जारी मैं देखा हूँ। तो मेरे को देखने के बाद तो बहुत बुरा लगता है, बहुत खराब लगता है। कुछ आदमी जान के, देख के, समझ के ला के बजा दिए। ये क्या है? ये तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। अगर आपको कैसा लगा तो आप जमीन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये बहुत अच्छी है बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग जानबूझ के बजाया जाता है और जानबूझ के बजाने के बाद उसके बाद उससे ताल्लुकात भी ख़त्म कर देते हैं। उनको दिलासा भी नहीं दिलाते हैं कि ऐसा सिस्टम है, ऐसा हो गया, चलो जाने दो, जैसे चल रहा चलाओ, 1-1.5 साल निकाल लो, उसके बाद फिर जाओ दूसरी जगह आओ। कुछ नहीं, बस ये मिला, वो अपनी दूर, वो अपनी राह। वो बेचारा कैसे कैसे अपना कमाता है, उसको टेंशन, इतना टेंशन लेके आता है कि मुझे घर पे बहन की शादी करना है, तो अपनी शादी करना है, तो इनकी दवा का खर्चा देना है, तो ये परेशान है, तो वो परेशान, जो मैं कर्जा लेके आऊँ उसको पहले पाटूँ। क्या क्या सिस्टम होता है। आने के बाद पता चला एक सैलरी नहीं मिलती है तो इतना सैलरी काट दिया फालतू का। तुम तेज चला रहे थे, तुम स्लो चला रहे थे, तुम लेफ्ट गए, राइट गए। तो पहली बात, यहाँ पे जो लोग नए आते हैं उनको थोड़ा सा परेशानी होती है, क्योंकि राइट लेफ्ट का यहाँ पे भी अंतर होता है। तो कुछ सऊदी समझते हैं, ऐसा नहीं कुल सारे सऊदी ख़राब है, बहुत सारे सऊदी अच्छे भी हैं और बहुत सारे ख़राब भी हैं। मैं अच्छे और पूरे अच्छे को नहीं कहूँगा और पूरे ख़राब भी नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत ख़राब भी नहीं होते हैं। अब कुछ भाई पूछेंगे कि आपका कपिल कैसा है, तो मैं इस बारे में अभी नहीं बताऊँगा, मैं बताऊँगा कभी फिर दोबारा कोई ऐसी वीडियो में। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं यहाँ पे, जो लोग आते हैं बाद में परेशानी उठाते हैं। तो खुदा के लिए ऐसा ना करें। अगर जिन लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच रही है तो वो लोग ऐसा ना करें, किसी को जानबूझ कर बजाएं। पैसा लीजिए, मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको कमाना लीजिए, लेकिन उससे ऐसा काम दीजिए कि वो आने के बाद आपको दुआ दे कि बहुत अच्छा भाई बना दिया, बहुत बता दिया। दुआ देखिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप दुआ लेते रहेंगे, अगर बद्दुआ लेंगे तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं दुआ लेते हैं और वहाँ पे उनके माँ बाप, बहन भाई जो भी हैं, अगर वो भी दुआ देंगे, फलां ने बुला लिया, बहुत अच्छा काम किया, अगर उनको बजा दिए तो वो अगर बद्दुआ देंगे तो कहाँ जाएंगे आप, ये बताइए। बद्दुआ लेके जीना चाहते हैं, कितना दिन आप खुशी से जिएंगे, ये बताइए। मेरे को नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा खुश रह पाएंगे, क्योंकि हराम का पैसा हराम में जाता है और गलत तरीके से अगर आपको बचाना है तो वो भी गलती में जाता है। तो आप हलाल रिस्क कमाइए। आप खुद ही एक ड्राइवर हैं, आप जानते हैं सारी परिस्थितियाँ कि यहाँ पे कैसा क्या सिस्टम है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मत बुलाइए। मैं सीधा साफ कहता हूँ, अगर कोई कह रहा है कि मुझे वीज़ा दो, उससे बताओ कि ये सिस्टम अगर आना चाहते हो तो पूरी जानकारी दे के बताओ, तो वो मुझे उस पर कोई इला नहीं है। अगर पूरी जानकारी नहीं करते उसके बाद फिर ला के बजा देते हैं। कुछ ऐसे भाई यहाँ पे आने के बाद कर्जा कुआम लेके आते हैं, यहाँ पे आने के बाद बच जाते हैं। बताइए उनको कहाँ से आएगा पैसा, फिर वो कैसे जाएंगे अपने यहाँ घर। अगर जाते भी हैं कुछ ही तरह से एग्जिट लगाते तो कहता है टिकट लेके आओ, एग्जिट जो छुट्टी लगाए, जो एग्जिट लगाए उसका पेपर दो, ये इसका पैसा दो, उसका पैसा दो, देश का टीम में। क्या बताऊं मैं यार, ऐसा मत करो यार मेरे भाई, ऐसा करोगे तो बहुत परेशानी होती है लोगों को। तकलीफ तो तकलीफ छोड़िए होती है यहाँ पे, जो इनको होती यहाँ पे उनके घर है, उनको कितनी तकलीफ होती होगी। कुछ बेच बाच के कर्जा कुआम करके आया भाई, पैसा कर्जा नहीं पाट पाया तो घर क्या देगा, क्या सपना उसका पूरा होगा, क्या वो शादी ब्याह करेगा, क्या दवा दरबन को देगा, क्या देगा वो बताइए आप खुद ही। तो खुदा के लिए आप ऐसा ना करें। वीडियो लंबी हो जा रही है
तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तो दुआओं में याद रखा, अगर चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और जाते जाते ये मैं कहूँगा, खुदा के लिए आप ऐसा काम ना करें, कुछ तो रहम कीजिए। अगर तुम दूसरों के ऊपर रहम करें तो ऊपर वाला आपके ऊपर रहम करता है, मालूम है। तो अल्लाह के लिए ऐसा मत कीजिए, अल्लाह के बंदे को ऐसा तंग ना कीजिए, क्योंकि अगर आप तंग करेंगे तो आपके ऊपर तंगी आ जाएगी। तो ऐसा आप ना करें। तो दोस्तों दुआ में याद रख। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।